बढ़ते हैं आगे। कल से पूरे जिले में पैक्स के चुनाव प्रारंभ हो रहे हैं। ये चुनाव 5 चरणों में संपन्न किए जाएंगे। कल 19 अक्टूबर को इन चुनाव का पहला चरण आयोजित किया जाएगा। इन चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इन तैयारियों की जानकारी देते हुए जिला पदाधिकारी प्रकाश कुमार ने केबीसी न्यूज को बताया कि जैसा कि पिछली बार जब हम लोग मिले थे उस समय एक टेंटेटिव फिगर जो कटिहार जिले में पैक्स का चुनाव होना है उसके कार्यक्रम के संबंध में हमने कहा था और कुछ फिगर्स दिए थे जो अब फाइनल फिगर हमारा आ गया है, तो उसको हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि 238 पैक्स है पूरे ज़िले में, जिसमें 226 का चुनाव होना था। उसमें से 48 पैक्स का कोरम नहीं पूरा हो सका, जिसको हम लोगों ने स्थगित कर दिया है और अब कुल वही 48 माइनस हो जाएगा, 178 पैक्स का चुनाव हम लोग करा पाएंगे। और इसके लिए 426 मतदान केंद्र बनाया है, जिसमें कुल मतदाता आज की तिथि में 2,35,025 है। जो कार्यक्रम पिछली बार हमने बताया था और जो दिया था, सर्कुलेट किया था, उसमें थोड़ी तब्दीली हुई है डेट को लेकर के। जैसे कि छठे चरण में जो हमारा बारसोई और बलरामपुर का चुनाव होना था वो अब यथावत 19 तारीख को ही रह गया है, जिसका कल चुनाव हम लोग करा रहे हैं और परसों 20 तारीख को उसकी मतगणना होगी। इसी तरह फर्स्ट राउंड का जो हमारा था बरारी, कुर्सेला, समेली, फलका का, वो 21/10 को होगा और 22/10 को उसका मतगणना कराएंगे। तृतीय चरण का हमारे यहाँ नहीं है। चतुर्थ चरण में प्राणपुर, मनिहारी, मनसाही, अहमदाबाद है। 1 तारीख को हम लोगों ने, हालांकि ये प्राधिकार का प्रस्ताव था 1 को कराने के लिए और 2 को मतगणना, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि छठ के मद्देनज़र इसके लिए हमको एक्सटेंशन दिया जाए और 12 तारीख को हम लोग प्रस्ताव दिया है। अगर वो मान लिया गया प्राधिकार से तो उसी तिथि पर होगा, अन्यथा फिर हमको देखते हैं 1 तारीख को ही कराना पड़ेगा। 5th राउंड का कदवा और आजमनगर का है 6 नवंबर को, 7 को उसकी मतगणना होगी। और द्वितीय चरण जो विस्तारित है हमारा उस कटिहार, डंडकोरा, हसनगंज और कोढ़ा का, वो 10 से 11 को है और मतगणना उसका 11/11 को संपन्न होगा। कल जो हो रहा है चुनाव, जिसके लिए खास करके आज हम आप लोगों से मिल रहे हैं, उसमें बलरामपुर और बारसोई का कुल 27 पैक्स में हम लोग चुनाव करा रहे हैं और मतदान केंद्र 55 है। और जिसके लिए हम लोगों ने 27 PCCP, जिसको गश्ती सहमत पट्टिका संग्रह दल बोलते हैं, उसको हम लोगों ने प्रतिनियुक्त करके अभी रवाना कर दिया है। और वो जिला स्तर से ही हम लोगों ने यहाँ से भेजा है फोर्स और मैजिस्ट्रेट्स को अपने। और बाकी का जो पार्टी, जो पोलिंग पार्टी थी, वो हम लोगों ने BDO को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, वो रिटर्निंग अफसर इसके थे और उन लोगों के स्तर से ही उसका ये भेज दिया गया है। और जहाँ तक अभी तक जो सूचना मिली है, पार्टी सारी डिस्पैच उनकी भी हो गई है, पोलिंग पार्टी। और फिर रात में हम लोग इसका रिव्यू करेंगे कि पोलिंग पार्टी और ये समय पर पहुंच जाए अपने जो पोलिंग बूथ्स हैं। और हमारा समय जो निर्धारित है पैक्स चुनाव का 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस निर्धारित समय पर ये सारी शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष चुनाव हमारा संपन्न हो सके। जैसा कि पहले भी कहा था कि इसके रिटर्निंग अफसर हमारे BDO हैं, उनके सुपरवाइजर्स जो उनके अच्छे काम करने वाले ब्लॉक्स में पदस्थापित थे, उनको हम लोगों ने ARO, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर बनाया है। और इस पूरे प्रक्रिया के लिए हमारे DDC साहब उसके नोडल पदाधिकारी हैं और ये सब देख रहे हैं इसको कि सारा काम बढ़िया से हो जाए। प्रत्येक प्रखंड के लिए हम लोगों ने एक जोनल मैजिस्ट्रेट्स भी दिया है, जो हमारे SDC प्रभारी हैं उस प्रखंड के लिए, उन्हीं को हम लोगों ने वहाँ रखा। और इसके अतिरिक्त हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे पास मैजिस्ट्रेट्स उपलब्ध हो जाए तो कुछ बूथ्स को क्लब करके हम लोग एक सेक्टर में भी उसको डिवाइड करेंगे और वहाँ भी फोर्स देंगे। इसके अतिरिक्त SDO और DSP हमारे जो संबंधित अनुमंडल के हैं, जैसे कल के लिए बारसोई के, वो सुपर चार्ज में उसके रहेंगे, पूरे विधि व्यवस्था के प्रभारी रहेंगे। और उनको ये भी पावर डेलीगेट किया है कि किसी तरह की इवेंचुअलिटी में अगर आवश्यकता पड़े कर्मी को बदलने का, हटाने का, तो उसको भी वो कर लेंगे और उसकी संपुष्टि हम लोग जिला स्तर से
उसको करा देंगे। ये पावर भी हम लोगों ने डेलीगेट कर दिया है और उनके डिस्पोजल पर कुछ फोर्स भी रिजर्व हम लोगों ने दे दिया है, ताकि अगर कहीं आकस्मिकता होती है और उनको मूव कराना पड़े फोर्स के साथ या अपने जाना पड़े तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गश्ती दल गए हैं, उनको हम लोगों ने कहा है कि सिर्फ आपका काम मतपत्र बूथ को देना ही नहीं, पोल के बाद उसको फिर कलेक्ट करके आपको ले आना है, फिर वीडियो के यहाँ ही हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग हमारा प्रखंड मुख्यालय में ही होगा। जहाँ का चुनाव हो रहा है उसी प्रखंड मुख्यालय में हमारा काउंटिंग हॉल भी बना हुआ है, वहीं बजगृह है। तो कल चुनाव के बाद वहीं पर वो लोग ले जाएंगे साहब, और फिर मतगणना के लिए जो व्यवस्था की गई है वहाँ पर वो लोग मतगणना उसकी कराएंगे। साथ ही हम लोगों ने जो जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको और सारे लोगों को कहा है कि उसको कोऑर्डिनेट करके देख लें कि जब तक फोर्स सब हट नहीं जाता हुआ, इस फोर्स वहाँ से तब तक नहीं हटेगा जब तक हमारा सारा पोलिंग पार्टी और जो गश्ती दल है वो लेकर के वो स्ट्रांग रूम में पहुँच जाता है। उसके पहुंचने के बाद जब खैरियत रिपोर्ट उनको मिलता है तभी वो अपने स्थान को छोड़ेंगे। साथ ही जो गश्ती दल जाएगा उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वो मत पत्र देने के पश्चात उसी पोलिंग स्टेशन में स्टेशन होकर के, चूँकि सारे जो पोलिंग स्टेशन हमारे हैं उसके लिए हम लोगों ने एक एडिशनल फोर्स भी दिया हुआ है और ये गश्ती दल का काम करेंगे वहाँ, और मतदान समाप्ति के पश्चात उसको लेके वापस आ जाएंगे। तो ये सब हमारी व्यवस्था है। आचार संहिता के लिए पहले भी जो कहा था वही नियम लागू है, उसका दृढ़ता से अनुपालन करना है। मतदान केंद्र के जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हम लोग कहते हैं कि 100 मीटर की दूरी पर रहेगा उनका, वो सारा चीज़ इस पर भी लागू है। कोई पुलिसकर्मी हो या जो अदर देन जो डेप्यूटेड हैं वहाँ, उसके अतिरिक्त कोई पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाएगा। कल जो मतदान केंद्र में कोई ऐसे लोग जो उस पैक्स के मतदान कर्मी नहीं हैं वो अंदर नहीं जाएंगे, और मतदान कर्मी अगर वहाँ मतदान कर्मी नहीं मतदाता, और अगर मतदाता भी हैं तो अपना वोट देने के बाद वो स्थान छोड़ देंगे उसको। तो ये सारी जो बार बार हम लोग लोकसभा और विधानसभा में वो सब इस पर भी लागू है। तो हम लोगों का मकसद यही है कि मतदान या मतगणना, क्योंकि उसके तुरंत बाद मतगणना होना है, ये निष्पक्ष, स्वच्छ, भयमुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में हो। और इसके लिए आप लोगों से भी हमारी यही अपेक्षा है कि इस मैसेज को, और ये ट्रेडिशन भी रहा है आपके ज़िले का कि बराबर से ये रहा है, कहीं पर जब लोकसभा और विधानसभा जैसे ज़्यादा संवेदनशील चुनाव में कोई घटना, अप्रिय घटना नहीं हुई, तो इस चुनाव में भी नहीं होगा, ऐसा हमारी आशा भी है और आप लोगों से भी हमारा